हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन डे का डे 25, जिसमें हम पढ़ेंगे कैन, यानी कि आज से हमारा मॉडल वर्ब स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो जो मॉडल वर्ब होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे मॉडल वर्ब करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और जिनके माध्यम से आप इंग्लिश को ईजिली स्पीक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको जैसे डे 60 स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपको और भी चीजें लाइक 6 to 12 तक ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, ये सारी चीजें भी करवाई जाएंगी। तो सभी चीजों को सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी चीजें सिखाने की कोशिश जारी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं आप घर बैठे ही इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, यूज ऑफ कैन, हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, यूज ऑफ कैन। ठीक है, तो इसका जो पहचान होता है वो होता है वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बोले ना, ये सारे आते हैं कैन में। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है कैन, जैसा कि हमने देखा भी। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मूले की, या फिर हम कह सकते हैं इसको स्ट्रक्चर। तो गाइस, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको पता होगा कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस करवाता हूँ। ठीक है, जैसे सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं सिंपल, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको बिना देखे बोलना है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको जब तक बोलना है तब तक बोलना है जब तक ये आपको अच्छी तरीके से आ नहीं जाता। ठीक है, आप बहुत देखो, जब आप ना प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें ना बहुत ईजी हैं, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, एवरीवन कैन लर्न। ठीक है, आप जैसे हिंदी सीख गए, आप मराठी सीख गए अपने घर में बोलते बोलते, उसी तरीके से आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सिंपल की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की। तो जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको, तो अगर आप न्यू हैं एकदम, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप डे फर्स्ट से वीडियो को ऑन करिए और डे फर्स्ट से देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ, कैन आई प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ, कैन आई नॉट प्ले। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक, क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ, कैन आई नॉट स्पीक। ठीक है, इसी तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, कैन आई नॉट हेल्प। तो इस तरीके से ना आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप चीजों को बहुत इजीली सीखेंगे। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये तो बहुत मतलब कि एकदम इजी चीज है, हलवा चीज है ये। ठीक है, अब हम देखो, मैं आपको करवाने वाला हूँ 10 सेंटेंस सिंपल के, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। साथ ही साथ आपको पूरे टू बी, टू हैव, टेंसेस और साथ ही साथ मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल की प्रैक्टिस करेंगे। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड। राधा खेल सकती है, राधा कैन प्ले। मोहन वहां जा सकता है, मोहन कैन गो देयर। वे पत्र लिख सकते हैं, दे कैन राइट अ लेटर। तुम मुझे बुला सकते हो, यू कैन कॉल मी। हम खाना पका सकते हैं, वी कैन कुक फूड। वह पढ़ा सकता है, ही कैन टीच। मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली। और देखो, ये चीजें ना बहुत इजी हैं, आपको लग रही होंगी बहुत ज्यादा कठिन, लेकिन एक्चुअल में ना ये सारी चीजें क्या हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं। जब आप सही मेथड से, सही तरीके से, सही प्रैक्टिस के द्वारा इन चीजों को करेंगे ना, एक रेगुलरिटी बना के, तो चीजें, सब चीज आपको आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। तो देखिए, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वह नहीं पढ़ सकता है, ही कैन नॉट रीड। राधा नहीं खेल सकती है, राधा कैन नॉट प्ले। मोहन वहां नहीं जा सकता है, मोहन कैन नॉट गो देयर।
वे पत्र नहीं लिख सकते हैं, दे कैन नॉट राइट अ लेटर। तुम मुझे नहीं बुला सकते हो, यू कैन नॉट कॉल मी। हम खाना नहीं पका सकते हैं, वी कैन नॉट कुक फूड। वह नहीं पढ़ा सकता है, ही कैन नॉट टीच। मैं नहीं सुन सकता हूँ, आई कैन नॉट लिसन। तुम नहीं दौड़ सकते हो, यू कैन नॉट रन। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव की। तो अगर सही से आप चीजें देख रहे हो ना तो सभी चीजें इजी हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया था ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी है इंटेरोगेटिव, ठीक है। पहला है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या वह पढ़ सकता है, कैन ही रीड। क्या राधा खेल सकती है, कैन राधा प्ले। क्या मोहन वहां जा सकता है, कैन मोहन गो देयर। क्या वे पत्र लिख सकते हैं, कैन दे राइट अ लेटर। क्या तुम मुझे बुला सकते हो, कैन यू कॉल मी। क्या हम खाना पका सकते हैं, कैन वी कुक फूड। क्या वह पढ़ा सकता है, कैन ही टीच। क्या मैं सुन सकता हूँ, कैन आई लिसन। क्या तुम दौड़ सकते हो, कैन यू रन। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वह नहीं पढ़ सकता है, कैन ही नॉट रीड। क्या राधा नहीं खेल सकती है, क्या राधा नहीं खेल सकती है। थोड़ा सा ना सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। क्या राधा नहीं खेल सकती है, कैन राधा नॉट प्ले। क्या मोहन वहां नहीं जा सकता है, कैन मोहन नॉट गो देयर। क्या वे पत्र नहीं लिख सकते हैं, कैन दे नॉट राइट अ लेटर। क्या तुम मुझे नहीं बुला सकते हो, कैन यू नॉट कॉल मी। क्या हम खाना नहीं पका सकते हैं, कैन वी नॉट कुक फूड। क्या वह पढ़ा नहीं सकता है, क्या वह नहीं पढ़ा सकता है, कैन ही नॉट टीच। क्या मैं नहीं सुन सकता हूँ, कैन आई नॉट लिसन। क्या तुम नहीं दौड़ सकते हो, कैन यू नॉट रन। तो गाइस आपको करना क्या है, सभी जो 10-10 सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिंपल वाले से ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है बोलकर, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी चीजों को सीखेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चीजों को सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ साथ बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो गाइस अब बारी आती है हमारी प्रैक्टिस की एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो आपको ना हर दिन एटलीस्ट 10 मिनट्स लिसनिंग, 10 मिनट्स आपको राइटिंग, 10 मिनट्स स्पीकिंग और 10 मिनट्स आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। 1 hour you have to give to your English if you really want to improve your English, so you have to give only 1 hour to your English। लाइक अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप कितना ही टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आप जितना ज्यादा जिस चीज पे टाइम देंगे वो ज्यादा, वो चीज उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब मैं करवाने वाला हूँ आपकी प्रैक्टिस, तो मैं करवाऊंगा आज तुमसे, ठीक है। तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। तुम तैयार थे, यू वर रेडी। तुम तैयार नहीं थे, यू वर नॉट रेडी। क्या तुम तैयार थे, वर यू रेडी। क्या तुम तैयार नहीं थे, वर यू नॉट रेडी। तुम तैयार हो गए, यू विल बी रेडी। तुम तैयार नहीं हो गए, यू विल नॉट बी रेडी। क्या तुम तैयार हो गए, विल यू बी रेडी। क्या तुम तैयार नहीं हो गए, विल यू नॉट बी रेडी। तुम तैयार, सॉरी, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, यू डिड नॉट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा था, डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं था, डिड यू नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, यू विल नॉट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा होगा, विल यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, विल यू नॉट हैव मनी। नेक्स्ट है आपका टेंसेस। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम नहीं बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक। तुमने बोला, यू स्पोक। तुमने नहीं बोला, यू डिड नॉट स्पीक। क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक। क्या तुमने नहीं बोला, डिड यू नॉट स्पीक। तुम बोलोगे, यू विल स्पीक। तुम नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक। क्या तुम बोलोगे, विल यू स्पीक। क्या तुम नहीं बोलोगे, विल यू नॉट स्पीक। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग। क्या तुम बोल रहे हो, विल यू स्पीकिंग। क्या तुम नहीं बोल रहे हो, विल यू नॉट स्पीकिंग। तुम बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग। तुम नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट स्पीकिंग। क्या तुम बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। क्या तुम नहीं बोल रहे थे, वर यू नॉट स्पीकिंग। तुम बोल रहे होगे, यू विल बी स्पीकिंग। तुम नहीं बोल रहे होगे, यू विल नॉट बी स्पीकिंग। क्या तुम बोल रहे होगे, विल यू बी स्पीकिंग। क्या तुम नहीं बोल रहे होगे, विल यू नॉट बी स्पीकिंग। तुम बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन। तुम नहीं बोल चुके हो, यू हैव नॉट स्पोकन। क्या तुम बोल चुके हो, हैव यू स्पोकन। क्या तुम नहीं बोल चुके हो, हैव यू नॉट स्पोकन। तुम बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन। तुम नहीं बोल चुके थे, यू हैड नॉट स्पोकन। क्या तुम बोल चुके थे, हैड यू स्पोकन। क्या तुम नहीं बोल चुके थे, हैड यू नॉट स्पोकन। तुम बोल चुके होगे, यू विल हैव स्पोकन। तुम नहीं बोल चुके होगे, यू विल नॉट हैव स्पोकन। क्या तुम बोल चुके होगे, विल यू हैव स्पोकन। क्या तुम नहीं बोल चुके होगे, विल यू नॉट हैव स्पोकन।
तुम 2 घंटे से बोल रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से नहीं बोल रहे हो। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से बोल रहे हो। हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से नहीं बोल रहे हो। हैव यू नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से बोल रहे होगे। यू विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से नहीं बोल रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से बोल रहे होगे। विल यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से नहीं बोल रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस अब मैं आपको करवाने वाला हूँ ये जो मॉडल वर्ब है ना, इसकी तुम बोल सकते हो यू कैन प्ले, तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक, तुम नहीं बोल सकते हो यू कैन नॉट स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो कैन यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोल सकते हो कैन यू नॉट स्पीक। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कहीं ना कहीं आप पे सबसे पहले वीडियो ये आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।